जनाब जनाब, यार आंखें ज़रा करो बंद, ठीक है? आंखें ज़रा बंद करो मेरे साथ और सोचो। सोचो 5 साल बाद 5 साल बाद कैसी ज़िंदगी दिखती है? अपनी ज़िंदगी 5 साल बाद कैसी नज़र आ रही है? ज़रा इमेजिन करो, ज़रा 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके ठंडे दिमाग से सोचो। 5 साल बाद तुम्हें अपनी ज़िंदगी कैसी नज़र आ रही है? चल यारा कर ले ना, आंखें बंद कर ले ज़रा 2 मिनट के लिए, क्या हो गया? टाइम नहीं है, इतना ज़रूरी काम कौन-सा और कर रहा है मेरी जान? 5 मिनट के लिए ज़रा आंखें बंद कर लो, क्या हो गया? अगर वीडियो पूरी देखनी है तो फिर आंखें बंद करके प्रॉपर्ली एक वीडियो के साथ चलो ना। जो मैं थॉट एक प्रोसेस समझाना चाह रहा हूँ, एक दिमाग का एक सोचने का ज़ाविया समझाना चाह रहा हूँ, ज़रा उसको साथ लेके चलो। अदरवाइज़ बंद करो वीडियो मेरी जान, जाओ। सो जाओ जाके कोई क्रिकेट खेल लो, चाहे कोई फुटबॉल खेल लो दोस्तों के साथ, या के अपनी वो बेबी शोना के साथ बातें कर लो। लेकिन वीडियो बंद करो और या के चले जाओ, या के फिर अगर रहना है तो फिर फॉलो करो प्रॉपर्ली। अच्छा, अब जो यहाँ पे हैं, आंखें बंद करो मेरी जान और ज़रा 5 साल के बाद सोचो कि तुम अभी जिस रास्ते पे चले हुए हो, अभी तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो, 5 साल बाद तुम्हें अपनी ज़िंदगी कैसी नज़र आ रही है? तुम्हें अपनी ज़िंदगी किस तरह की नज़र आ रही है? ऐज़ इन आपके पास गाड़ी कौन-सी है? आपका घर किस तरह का नज़र आ रहा है? आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस में मतलब आपकी बॉडी किस तरह की है? आपकी अगर शादी हुई है कि नहीं हुई? हुई है तो बच्चे कितने हैं? बच्चे हैं तो आपके अम्मा-अब्बा कितने खुश हैं? आपने डिग्री कौन-सी की हुई है? सही है? आपने ज़िंदगी में क्या अचीव क्या किया है? क्या आपका बिज़नेस है या क्या आपकी जॉब है? ये चीज़ें ज़रा इमेजिन करो। तुम्हें 5 साल बाद का अपना फ्यूचर कैसा नज़र आया? तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मुताबिक तुम जिस रास्ते पे चले हुए हो, 5 साल बाद तुम्हारा फ्यूचर कैसा दिख रहा है तुम्हें? तुम्हारे अपने मुताबिक कैसा लग रहा है? अच्छा, इसमें ना 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, 2 कैटेगरी के जनरली लोग होते हैं, जिनको कि 5 साल बाद या कि अपना फ्यूचर बहुत ही ब्राइट नज़र आ रहा होता है, एज़ इन मतलब दोस्तों के साथ हैंग आउट हो रहा है, दोस्तों के साथ चाय पीने जा रहे हो, दोस्तों के साथ आप फुटबॉल खेलने जा रहे हो, आप शाम को आते हो तो या कि आपकी बेगम है और आपके बच्चे हैं, फैमिली के साथ आप खुश हो, आपकी जॉब अच्छी चल रही है, आपने ग्रेजुएट अच्छे टॉप किया है, मतलब कि अच्छे मार्क्स में किया है, या अगर आपका बिज़नेस का गोल है कोई तो आपने वो बिज़नेस भी बना लिया अपना, मतलब आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है। या कि दूसरी तरफ वो आते हैं कि जिनको लगता है कि अच्छा मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, ना मेरे दोस्त हैं मेरे साथ, ना मैं शादी कर पाया, ना मेरे पास कोई नौकरी है, ना ही मेरा कोई बिज़नेस है, कुछ भी नहीं चल रहा ज़िंदगी में, मैं एक लूज़र हूँ, मैं एक बोंगा बंदा हूँ जिसे कहते हैं बोंगा। अच्छा, जो इसमें अभी फर्स्ट टाइप के लोग हैं ना, जो कि पहली सोच रखते हैं कि जिनको लगता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलेगी, मतलब मैंने ग्रेजुएशन की, उसके बाद मुझे बच्ची भी मिल गई, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, मुझे अपनी मतलब बंदी अच्छी मिल गई जिससे कि मैंने शादी की प्रॉपर, उसके बाद अपना बिज़नेस भी अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। जिन जिन लोगों को ऐसी लग रही है ना अपनी ज़िंदगी, तो उनमें से जो 99% है ना, मोस्टली लोग, वो तो मेरी जान अपने किसी ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं, जिनके के हकीकत ना वो है ना वो होगी। लेकिन उनमें 1% ऐसा भी है कि जो सच में वो चीज़ें अचीव करेंगे, जो सच में बंदी भी होगी उनके पास घर भी होगा, उनके पास जॉब भी होगी, उनके पास गाड़ी भी होगी, उनके पास सब कुछ होगा। वो 1% है, लेकिन 1%, रिमेंबर, 1%, नॉट 2, बहुत कम एक माइनॉरिटी है कि जिसके पास वो सब कुछ होगा, और वो माइनॉरिटी भी वो है जिसको ना इस वीडियो की ज़रूरत है, और प्रोबेबली वो माइनॉरिटी ये वीडियो देख भी नहीं रही है। क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है वीडियो देखने का। वो अपना टाइम वेस्ट ही नहीं करती है माइनॉरिटी। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि कॉलेज में भी, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो वो कॉलेज में भी कोडिंग कर रहा है लड़का, घर जाके वो लड़का कॉलेज में भी सीख रहा है, यूनी में भी वो घर जाके कोड कर रहा है, या कि वो जॉब पे जा रहा है। अगर आपकी लाइफ इतनी बिजी हो जाए ना, तो आपके पास टाइम ही नहीं बचता वीडियोस देखने का और टाइम ज़ाया करने का, इजी इजी रिलैक्स करके तो अपना मतलब वेस्ट करने का टाइम। वक्त तो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है ना, सबसे महंगी चीज़ ही टाइम है। तो ये वो लड़का है, ये वो लड़की है, ये वो बंदा है कि जिसने ये सारी चीज़ें अचीव करनी है ना, ये वो बंदा है कि जिसके पास टाइम ही नहीं है वीडियो देखने का। मतलब इसका ये है कि जो तुम वीडियो देख रहे हो, तुम वो नहीं हो। तुम उस 99% में हो प्रोबेबली, कि जिसके के ये दिमाग में चल रहा है सिर्फ। असल में ऐसा नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, दूसरी तरफ जो लोग आते हैं ना, मतलब जब हमने इमेजिन किया, दूसरी तरफ जो लोग आते हैं कि जिनको लगता है कि यार बहुत मुश्किल ज़िंदगी होगी इसके बाद, मतलब कि उल्टी और मुश्किलात बढ़ जाएँगी।
वो लोग रियलिटी के थोड़ा करीब है, वो लोग ज़रा हकीकत से वाबस्ता हैं। ये नहीं कि वो अपनी ख्वाबों की दुनिया में नहीं रह रहे, उनको ज़रा हकीकत का पता है। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने कम से कम अपने आप को उस एक ख्वाबों की दुनिया से निकाल लिया है, जो कि हमारी यूनिवर्सिटियाँ क्या तो हमारे कॉलेजेस क्या तो हमारे ये ऑनलाइन कोर्सेज़ वाले क्या बेचते हैं कि तुम ये पूरा कर लो, बाकी दुनिया तो तुम्हारी मुट्ठी में है। ये लोग कम से कम उस एक जो एक माइंडसेट होता है ना, एक दिमाग की एक कैफ़ियत होती है कि जिसमें इंसान को लग रहा होता है अच्छा मैंने यूनिवर्सिटी करने की देर है, उसके बाद तो भाई लैंड क्रूज़र सामने खड़ी होगी, उसके बाद तो भाईजान डीएचए में 4-5 घर तो ऐसे ही होंगे, को 5-10 नौकर तो ऐसे ही होंगे। ये यूनिवर्सिटियाँ हमें भेजती हैं, असल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ना ये हकीकत के करीब है, ये एक्चुअली हकीकत से काफ़ी दूर है। उसकी वजह ये है कि यूनिवर्सिटी के बाद मेरी जान कोई आपके लिए टॉप टियर लेवल पोजीशन आपका वेट नहीं करी। आप जो सोच रहे हो ना कि मैंने यूनिवर्सिटी करने की देर है, मैंने बैचलर्स कंप्लीट कर लिया, ये सीईओ की पोजीशन तो मेरा इंतज़ार कर रही है। आप जो सोच रहे हो कि मेरी प्यारी सी सेक्रेटरी होगी, मेरे पास जी एक एक चाय वाला अलग होगा और मेरा एक सुंदर सा, एक प्यारा सा, सुंदर सुशील मैं गलत बोल रहा हूँ, एक प्यारा सा मेरा ऑफिस होगा, एक वेल मेंटेन्ड ऑफिस होगा जिसमें कि एक डस्ट पार्टिकल भी नज़र नहीं आ रहा होगा। मेरे पास मैकबुक से लेके तो लेटेस्ट फ़ोन से लेके तो लेटेस्ट गाड़ी सब कुछ होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपके लिए कोई चीज़ इंतज़ार ही नहीं कर रही। सिंपल इज़ दैट। अच्छा, हमें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ़ हमारे ही मुल्क में ऐसा है। मेरी जान मैं आपको एक बात बताऊँ, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ़ पाकिस्तान की बात नहीं है, ना ये इंडिया की बात है, ना ये किसी और कंट्री की बात है, ये दुनिया में ऑल अक्रॉस द बोर्ड ऐसा ही है। तमाम जगहों पे मतलब ये जो वेस्टर्न ममालिक हैं, लेट्स से यूके, लेट्स से ऑस्ट्रेलिया, लेट्स से यूएसए, यू नो यहाँ पे भी यही ड्रीम यूनिवर्सिटियाँ बेचती हैं और इसी रैट रेस में, इसी एक दिमागी पलाव में, इसी एक शेख चिली के ख्वाब के देग में बच्चे पक रहे होते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, ना ही ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात है। सही है, तो हमें उसी से निकलना है। तो मुझे एक दफ़ा फिर से रिपीट करने दो, ना आपके लिए कोई एक अच्छी जॉब वेट कर रही है, याद रखो। ना आपके लिए कोई एक टॉप टियर लेवल जॉब वेट कर रही है, ना आपके लिए वो प्यारी सेक्रेटरी वेट कर रही है, ना आपके लिए एक लश किस्म के गार्डन के साथ घर वेट कर रहा है, ना ही आपके लिए वो 75 मुलाजिम वेट कर रहे हैं जो कि आपने अपने दिमाग में सोचे हुए हैं, ना ही आपके लिए कोई बेगम वेट कर रही है कि जी ग्रेजुएशन होने दो, उसके बाद तो मैं इसकी और सारी चीज़ें पास हैं हमारे, अपनी जी दुनिया सेट है, अपनी जी लाइफ सेट है, ऐसी कोई भी चीज़ आपके लिए वेट नहीं कर रही है। तो मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे में इतना स्पेशल है क्या? मैं अपने बारे से सोच लेता हूँ, अपने अपने मुतालिक सोचता हूँ कि मेरे में इतना स्पेशल क्या है कि जो मैं ग्रेजुएशन करूँगा और मैं अपने ज़हन में जो सोच रहा था या कि मैं सोचता था या कि जो बच्चे सोचते हैं, मेरे अंदर इतना स्पेशल है क्या? मैं इतना स्पेशल क्यों हूँ कि मुझे ये सारी चीज़ें मेरा इंतज़ार कर रही हैं? दुनिया तो ऐसे चलती नहीं है ना? दुनिया तो ऐसे बिल्कुल नहीं चलती, दुनिया तो इसके बरअक्स चलती है, ऑपोज़िट चलती है। तो सवाल ये है कि मेरे अंदर इतना स्पेशल क्या है कि ये चीज़ें सारा मेरा वेट कर रही होंगी, तो अगर नहीं है, तो मैं ऐसा सोच ही क्यों रहा हूँ? जो मोस्टली ग्रेजुएट करते हैं ना, जो मोस्टली बच्चे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, लड़के क्या तो लड़कियाँ क्या, जैसे ही उनकी पढ़ाई कंप्लीट होती है ना, यकीन मानो वो घर जाते हैं, लड़कियों की ज़्यादातर शादी हो जाती है, लड़के ज़्यादातर जाके घर में बैठ जाते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, नौकरी का, छोकरी का, हर चीज़ का, सॉरी फॉर द लैंग्वेज अगेन, नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं, घर में बैठ के ज़्यादातर सुकून से बैठ जाते हैं। या ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं यार, कस्टमर सर्विस की जॉब ले लेते हैं। आजकल जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, आजकल जो इंडिया के हालात चल रहे हैं, इंडिया तो खैर हमसे कहीं बेहतर है, तो वो कस्टमर सर्विस की जॉब ले लेंगे अगर थोड़ी अंग्रेज़ी ठीक होगी, अगर नहीं तो फिर वो बैठ के घर में इंतज़ार कर रहा होता है कि अच्छा यार, मैंने इतना जो टाइम ज़ाया किया अपना, मैंने इतनी देर डिग्री पे लगाई है, काश काश कि मैंने कोई अपनी प्रायोरिटी बदली होती, काश मैं कुछ और कर रहा होता, क्योंकि हकीकत ये है कि मैं जान हर किसी के पास डिग्री है। अगर तुम एक गली से गुजरना शुरू करो ना, अगर तुम एक अपनी एक स्ट्रीट से लेके दूसरी स्ट्रीट तक का मुआयना कर लो ना, तुम्हें कोई 50 ग्रेजुएट्स मिल जाएंगे, एक घर से आपको 3-3 ग्रेजुएट्स मिलेंगे। तो
ये चीज़ निकाल दो ज़हन से कि जी मैंने डिग्री कर ली तो मैं स्पेशल बन गया। आप में कोई ऐसी स्पेशल चीज़ नहीं आई है। आप में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं आपको मिला ज़िंदगी से कि जिस वजह से आपको ये सब मिलना चाहिए। हर किसी के पास डिग्री है आजकल आजकल हर किसी के पास बैचलर्स है, हर किसी के पास मास्टर्स है। अच्छा, जब तुम यूनिवर्सिटी से वापस जाते हो ना, ख़ास तौर पे ये मेरे हॉस्टल वाले जो बॉयज़ हैं ना, वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएँगे कि जब तुम वापस जाते हो ना, तो तुम रियलाइज़ करते हो कि अच्छा यार, जो मेरे मोहल्ले के बॉयज़ थे जिनके साथ मैं क्रिकेट खेलता था, यू नो जो मेरे साथ वाली स्ट्रीट के बॉयज़ थे, साथ वाले सेक्टर के बॉयज़ थे, एवरीबॉडी हैज़ मूव्ड ऑन। हर कोई अपनी ज़िंदगी में आगे जा चुका है। कोई अमेरिका चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई कनाडा चला गया, यू नो कोई पाकिस्तान में मास्टर्स करना चला गया, किसी की शादी हो गई है, किसी ने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है। आपके जो वही बचपन के दोस्त थे ना, जो नल्ले थे, आज जब आप भी नल्ले थे, आपके दोस्त थे जो असली दोस्त थे, एवरीबॉडी हैज़ मूव्ड ऑन। हर बंदा अपनी ज़िंदगी में कहीं आगे चला गया है और आप उधर के उधर ही हो। आप फिर अपने घर के अंदर देखते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा, मेरे अब्बा अब्बा की पहले झुर्रियाँ नहीं थी, अब आहिस्ता-आहिस्ता अब्बा की झुर्रियाँ आती जा रही हैं। अम्मा पहले इतना नहीं जल्दी थक जाती थी काम करते हुए किचन में, अब आहिस्ता-आहिस्ता वो ज़्यादा थकना शुरू हो रही हैं। आप रियलाइज़ करते हो कि अच्छा यार, मेरे अम्मा-अब्बा बूढ़े हो रहे हैं। वक़्त बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है, आप ये रियलाइज़ करते हो वापस आके। क्योंकि हकीकत ये है कि जब इंसान दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में टाइम स्पेंड कर रहा होता है ना, ज़िंदगी इतनी तेज़ी से गुज़र जाती है, वो वक़्त इतनी तेज़ी से गुज़र जाता है कि पता ही नहीं चलता। हमें लगता है कि अच्छा यार, ये तो मैं ख्वाब से उठा हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई है। ऐसा कैसे? इतनी जल्दी कैसे? सही है, इंसान जब उससे निकलता है ना, उस ख्वाबगाह से, तो इंसान को रियलाइज़ होता है अच्छा यार, ज़िंदगी यूनिवर्सिटी के बाद ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़ेंगी, मुझे घर का खर्चा उठाना पड़ेगा, मुझे घर में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मैं अगर शादी करना चाहता हूँ तो तुम शादी की सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉस्ट ही लगा लो ना, मतलब बेसिक्स बेसिक्स। अगर तुम लाहौर में रह रहे हो तो तुम शादी करना चाहते हो, तुम खुद ही कैलकुलेट कर लो, तुम रियलाइज़ करोगे क्या मेरे पास इतने पैसे हैं? क्या मैं अगर आज शादी करूँ, आज मैं अगर शादी करना चाहूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ? अगर तुम खुद अपने बलबूते पे करना चाहते हो ना, तो तुम रियलाइज़ करोगे कि अच्छा नहीं यार, मेरे पास वो कैपिटल भी नहीं है, ना मैं मेंटली उतना मैच्योर हूँ, ना मैं फिज़िकली इतना मैच्योर हूँ। चलो फिज़िकल तो चलो बात और आ जाती है, लेकिन आप रियलाइज़ करते हो कि अच्छा, मैं फाइनेंस भी नहीं कर सकता अपनी शादी। तो जो घर वाले होते हैं ना, घर वाले बेचारे अच्छे लोग, शरीफ लोग होते हैं, वो आपको कुछ भी नहीं कहते इतना। लेकिन अगर आप थोड़ी दिमाग रखते हो ना थोड़ा, आप थोड़ा-सा सोचते हो, आप देखते हो कि अच्छा यार, अब्बा पहले मुझे बड़े अच्छे से मिलते थे, अब ज़रा अब्बा थोड़ा-सा अलग हो रहे हैं। थोड़ा-सा सोचते हैं कि यार, मतलब नज़रें बदल जाती हैं अम्मा-अब्बा की इवन, कि यार मेरा बेटा कुछ भी नहीं कर रहा। मतलब डिसअपॉइंटमेंट की जो उनके ज़हन में एक लुक होती है ना, हल्की-सी, जब आपके कोई चचा आते हैं आपके घर, आपकी कोई खाला आती हैं आपके घर, आपका कोई रिश्तेदार आता है आपके घर। जब वो आता है, आके आपसे पूछता है, "हाँ जी बेटा, आपने ग्रेजुएट कर लिया है?" "हाँ जी।" "जी आंटी, मैंने ग्रेजुएट कर लिया है।" "आप क्या कर रहे हो आज? आजकल क्या कर रहे हो?" हो सकता है वो अपनी बेटी का रिश्ता माँगना चाह रहे हों, लेकिन वो पूछते हैं कि बेटा आप कर क्या रहे हो आजकल? तो आपको तब रियलाइज़ होता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ आजकल। तब आप उनको बताते हो कि आंटी मैं जॉब ढूँढ रहा हूँ। तो फिर वो बताती हैं कि मेरा बेटा तो 5 साल हो गए जॉब कर रहा है। उसने तो यूनिवर्सिटी से निकलते सार जॉब स्टार्ट कर दी थी। तो तब आपको ही नहीं, सिर्फ़ आपके अम्मा-अब्बा को भी बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। उनकी नज़रों में उनका जो बेटा है, उनकी जो बेटी है, उनकी बेटा ख़ास तौर पे, क्योंकि ज़्यादातर लड़कों को कहा जाता है कि आप जॉब करो, कमाओ, ये वो, आपको ज़्यादा सक्सेसफुल होना है, प्रेशर ज़्यादा होता है। लड़कियों पे शादी का प्रेशर होता है दूसरी तरफ। तो लड़कों पे प्रेशर ज़्यादा होने के लिए उसके अम्मा-अब्बा की एक्सपेक्टेशंस भी उतनी ऊपर होती हैं, राइट? वो कहते हैं कि मेरा बेटा, जिसको मैं समझता था कि ये हमारे भी मसले सॉल्व सॉल्व करेगा, ये हमारे भी मसले हल करेगा, अपने तो करेगा ही करेगा, वो कुछ भी नहीं कर रहा। तो जो डिसअपॉइंटमेंट होती है ना अम्मा-अब्बा की, वो नज़रों में उनकी उनके उनकी चेहरे पे जो नज़र आती है, उनके ना चाहते हुए भी, क्योंकि ऑफ़ कोर्स आप तू तो उसका उनका बेटा है ना, तुम तो उनके बेटे हो। तो वो ज़ाहिर-सी बात है, तुम्हारे साथ नाइस रहेंगे, तुम्हारे साथ अच्छे बन के तुम्हें इखलास सिखाएँगे, लेकिन वो शक्ल पे नज़र आ जाती है ये चीज़।
वो शक्ल पे चीज़ नज़र आ जाती है। अच्छा, सवाल अब ये पैदा होता है कि हम ऐसा क्या करें? हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या बदलाव लाएँ कि जिसकी वज़ह से हमारा वो एंड ना हो? जिससे कि हमारा वो एंड ना हो और हम किसी और रास्ते पे चल पड़ें। हम अपना रास्ता ही बदल लें। हम ऐसा क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए मेरे पास 2 लफ्ज़ हैं, सिर्फ़ 2 अल्फ़ाज़, लर्न स्किल्स, हुनर सीखो। सिंपल इज़ दैट। तुम पढ़ रहे हो, हुनर सीखो। तुम नहीं पढ़ रहे, हुनर सीखो। तुम घर में वेले बैठे हुए हो, हुनर सीखो। अगर तुम हुनर की कदर करनी शुरू कर दोगे ना, और अब मैं ये नहीं कह रहा कि हुनर से मुराद है कि जी तुम जाके कारपेंटरी सीख रहे हो, तुम जी जाके अपना कसाई बनना शुरू कर दिया है। डिजिटली भी हुनर ही होता है। तुम्हें बात करने का हुनर आना चाहिए। तुम्हें तुम्हें कोई ना कोई स्किल आना चाहिए, एज़ एन आपको कोई कंप्यूटर साइंस आपकी लैंग्वेज आती है, आपको कोई स्पेनिश आती है, कोई और लैंग्वेज आती है आपको, लेट्स से आप वो पढ़ा सकते हो। तो जो आपका यूनिवर्सिटी का टाइम है ना, बहुत कीमती टाइम होता है। हमें लगता है कि यार ये तो हमारे लिए चिल करने का टाइम है, इसमें तो हम सिर्फ याशी मारें अपने अब्बा के पैसे पे। तो मेरी जान, अगर तुम वो अपना वक्त बचा लोगे ना, यकीन मानो वो आपकी ज़िंदगी में इतना काम आएगा कि तुम भाई को दुआएं दोगे। तुम हर उस इंसान को तुम अपने आप को दुआएं दोगे मेरी जान। तुम खुद को दुआएं दोगे कि यार अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूनिवर्सिटी में टाइम वेस्ट करने के बजाय मैंने स्किल सीखे। मैंने अपना टाइम नहीं ज़ाया किया लड़कियों पे। मैंने ज़्यादा स्पोर्ट्स में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, अनटिल और अनलेस तुम प्रोफेशनल बनना चाहते हो, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, खूबसूरत चीज़ है, करो। लेकिन अगर तुम इनमें से कुछ भी नहीं कर रहे ना, तो तुम अपने आप को दुआएं दोगे कि यार अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम किया, मैंने स्किल सीखे जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ सेट होगी। ये हमें लगता है, ये हमें सिर्फ लगता है कि ये बहुत इजी सा सीन है, जबकि जो आपके जो फाउंडेशनल स्किल्स होते हैं ना, जो कि आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपके अंदर बन जाते हैं, जो आपके अंदर रच बस जाते हैं, ये आपको ज़िंदगी में काफ़ी जगह काम आते हैं, आपको ज़िंदगी में कहीं आगे पहुंचाते हैं। ए लेवल्स के बाद मैंने जॉब स्टार्ट कर दी स्ट्रेट अवे। कस्टमर सर्विस में मैंने जॉब स्टार्ट की। तो 1 साल गुजर गया और मुझे पता ही नहीं है भाई मैंने करना क्या है। 1 साल बाद मुझे रियलाइज़ेशन हुई कि अच्छा यार मेरा लॉ में थोड़ा-सा इंटरेस्ट है, तो मैं लॉ में करता हूँ अपनी डिग्री। मैंने एलएलबी करना स्टार्ट कर दिया ऑनलाइन, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। मेरी एलएलबी चल रही थी, साथ-साथ मेरा ऑफ़िस चल रहा था। साथ-साथ मैंने अपने करियर में थोड़ा-सा स्विच मारा, मतलब कि जो कस्टमर सर्विस टिपिकल होती है ना, उससे निकल के मैं ज़रा क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ आया और साथ-साथ मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था। तो मैंने अपनी एलएलबी इस तरह पूरी की, पूरे मुझे ऑफ़िस से पैसे भी मिलते थे और अच्छे मिलते थे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने एलएलएम के लिए, मास्टर्स के लिए यूके में अप्लाई कर दिया। लेकिन इस सारे के दौरान, इस सब के दौरान मैं हमेशा यूट्यूब पे रिसर्च कर रहा था कि अच्छा यार ये क्रिएटर अच्छा है। मैंने किसी नाइस्टेड से लेके तो अपना डैन मेयर्स किया, तो जुनेजो की शुरुआत जब हुई, एक वेव आई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया। वो सारी वेव देखी, आई ऑलवेज हैड एन आई आउट फॉर दीस गाइस कि मुरु क्या कर रहा है, जुनैद अकरम क्या कर रहा है, जुनेजो क्या कर रहा है, क्योंकि ये 3 क्रिएटर्स ज़रा अच्छे हैं। तो मैंने हमेशा, मुझे क्योंकि यूट्यूब की तरफ लगा हुआ है ना, तो मैंने उनके ऊपर हमेशा नज़र रखी। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यूट्यूब चैनल 6 साल पहले शुरू करना चाहिए था। मैंने इतना इंतज़ार क्यों किया? क्योंकि मैं पागल हूँ, क्योंकि मैं स्टूपिड हूँ। ये मैंने हरकत स्टूपिड की। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये एक्सप्लेन किया था कि जो तुम करना चाहते हो ना, करो, अभी करो। डोंट वेट फॉर एनीथिंग, डोंट वेट फॉर एनीथिंग एट ऑल। सही है? ये जो तुम्हें लग रहा है ना कि मैं ग्रेजुएट करूँगा तो जी मेरी ये ट्रेडिशनली स्पीकिंग कि जी मैं जैसे ही अपना ग्रेजुएट करूँगा मुझे जॉब मिल जाएगी, दैट सिस्टम इज़ फेलिंग नाउ। सही है? दैट सिस्टम इज़ फेलिंग, क्योंकि उसकी वजह ये है कि 10 साल पहले या 20 साल पहले ना, जब आपके अब्बा का ज़माना था, तब नौकरियां थी ज़्यादा और ग्रेजुएट्स थे कम। अब उल्टा हो चुका है, ठीक है? अब नौकरियां कम है और ग्रेजुएट्स भरमार बनी पड़ी है। रश लगा हुआ है ग्रेजुएट्स का। तमाम इनकॉम्पिटेंट, वो एक अलग बात है। मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि भाई कॉम्पिटेंट बनो, काबिल बनो, कामयाबी आपके पीछे भागेगी। सही है? तो स्किल सीखो और कामयाब बनो, रादर देन फोकसिंग ऑन दैट डिग्री, दैट पीस ऑफ पेपर। उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ट्रस्ट में, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। यार मैंने अपनी ज़िंदगी में ना काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंटरव्यूज़ लेता भी था। जिसमें लास्ट कंपनी में काम कर रहा था पाकिस्तान में, मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ लिए हैं।
मैं ऐसे लोगों को भी मिला हूँ जिनको के कुछ भी नहीं पता होता और उनके पास पीएचडी होती है। और मैं ऐसे लोगों को भी मिला हूँ कि जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती, यकीन मानो मैट्रिक की भी सनद नहीं होती, लेकिन उनके स्किल्स, उनका लैंग्वेज का स्टाइल, उनके प्रेजेंटेशन से लेके तो उनके ईमेल लिखने तक हर चीज़ इमैक्युलेट, परफेक्ट, बहुत अच्छी होती है। सही है। तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि वो दूसरी कैटेगरी में जाओ। तुम डिग्री करो, मैं ये नहीं कह रहा डिग्री ना करो, डिग्री के साथ साथ स्किल सीखो। अबे भाई, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कितनी मैं ज़रूरी बात कर रहा हूँ कि स्किल सीखो डिग्री के साथ। अगर तुम सीख लोगे, तुम्हें डिग्री के बाद ये जो लूज़र वाला पीरियड है ना, अम्मा अब्बा के शक्लों पे डिसअपॉइंटमेंट के, मेरा बेटा कुछ नहीं कर रहा, रिश्तेदारों की बातें, तुम्हें ये कुछ भी नहीं सुनना पड़ेगा, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यू विल बी सेट फॉर लाइफ इंशाल्लाह। अच्छा, हम अब जिस 21वीं सदी में रह रहे हैं ना, इस 21वीं और मॉडर्न सदी की खूबसूरत बात ये है कि तुम अपना रास्ता खुद बना सकते हो। आज की एज में तुम अपना रास्ता खुद बना सकते हो। तुम्हें किसी प्रोड्यूसर की, अगर तुम एक्टर बनना चाहते हो, तुम्हें किसी प्रोड्यूसर की सिफारिश की ज़रूरत ही नहीं है। तुम टिकटॉक पे कंटेंट बनाना शुरू करो। अगर तुम सिंगर बनना चाहते हो, जस्ट स्टार्ट रिकॉर्डिंग। एक्सेप्ट के जी मैं अली जफ़र साहब का इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं कोई कनेक्शन बना रहा हूँ कि मैं इसके वाया 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 अली जफ़र से मिलूँगा और जी मेरा जी जक लग जाएगा। कोई जक नहीं लगेगा। सही है। इससे बेहतर है तुम खुद मेहनत करो, अपनी जेब में ऑडियंस लेके फिरो। अरसलान नसीर, तुम्हें क्या लगता है ड्रामों में ऐसे ही आ गया है? मेरी जान, उसकी जेब में 1 मिलियन की ऑडियंस है। अरसलान नसीर वन ऑफ माई फेवरेट यूट्यूबर्स as well। तो उसकी जेब में उसकी ऑडियंस है। जितनी उसकी ऑडियंस है, उसकी आधी ऑडियंस ने उसका पहला ड्रामा देखा। दैट्स वाई ही गॉट लकी। और नॉर्मली हम लोग ना जल्दी नहीं करते इन कामों में। मसलन कि हमें लगता है कि यार यूनिवर्सिटी ख़त्म होने में भी तो 4 साल हैं। मैं जान, वो 4 साल जितनी जल्दी गुजरते हैं ना, आप यकीन नहीं मानोगे, पता ही नहीं चलता। आप 4 साल बाद क्या 5 साल बाद आप जब उठोगे ना अपनी नींद से, जब वो यूनिवर्सिटी वाले एरा से तुम निकलोगे, तुम्हें लगेगा कि यार ये तो कल की बात है, मैं यूनिवर्सिटी में आके एडमिशन करवा रहा था और ये आज की बात है कि यूनिवर्सिटी भी ख़त्म हो गई है और मुझे घर बैठे हुए भी 1 साल हो गया है। तो अर्जेंसी है ना, जो जो हमें लगता है कि यार अच्छा यार ये तो बाद की बात है। बाद की बात नहीं है। बाद की बात हरगिज़ नहीं है, ये अभी की बात है। तुम्हें जो स्किल सीखना है अभी सीखो। तो जो यूनिवर्सिटी वाला टाइम होता है ना, उसको तुम यूटिलाइज करो अपने इंटरेस्ट ढूंढने के लिए। इंटरेस्ट ढूंढो अपना, और जल्दी ढूंढो। पागल कुत्ते की तरह पीछे भागो उस चीज़ के, उस आइडिया के कि अच्छा यार मुझे अपना इंटरेस्ट ढूंढना है। और जैसे ही तुम्हें इंटरेस्ट पता चल जाता है ना अपना, फिर पागल कुत्ते की तरह ही काम पे लग जाओ। सही है। अपनी सुबह जल्दी उठो, नमाज के और कॉलेज के दरमियान में 3-4 घंटे होते हैं, उसमें आप उस अपने स्किल को शार्पन करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। शाम के टाइम अपनी असाइनमेंट की वापस आते सार 1-2 घंटा लगता है यार, इससे ज़्यादा नहीं लगता। अपनी असाइनमेंट की, कॉलेज का काम ख़त्म किया, उसके बाद रात इशा तक बैठ के फिर से अपने स्किल्स शार्पन करो। अगर तुम्हें म्यूज़िक का शौक़ है, तुम सोचो यार तुम सुबह 3 घंटे और शाम 3 घंटे अपने कमरे में बैठे गिटार बजा रहे हो, 6 घंटे एक दिन के, थोड़ा टाइम नहीं होता? चलो 4 साल तो यार मैं लंबी बात कर रहा हूँ ना। तुम मेरी जान 2 साल, 2 साल तुम एक क्राफ्ट को दे दो, तुम एक चीज़ को दे दो, जिस चीज़ का भी तुम्हें शौक़ है। लेट्स से तुम्हें फुटबॉल का शौक़ है, सुबह के टाइम तुम जा रहे हो, जॉगिंग पे जा रहे हो, तुम जाके अपनी फिजिकल एक्सरसाइजेस कर रहे हो सारी, तुम शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो। शाम के टाइम आके भी तुम यही कर रहे हो, शाम के टाइम चलो आके तुम गेम कर रहे हो, मतलब कि तुम खेल रहे हो लड़कों के साथ। तुम्हें क्या लगता है 2 साल बाद तुम डेली ये काम करो, 2 साल बाद तुम किस लेवल पे होगे? तुम एक बहुत नेक्स्ट लेवल पे होगे। ये सिर्फ एक एग्जांपल नहीं है यार। देखो, लेट्स से तुम सिंगिंग कर रहे हो, तुमने अपनी यूनिवर्सिटी के स्टार्ट में गिटार बजाना शुरू कर दिया, या कि तुम्हें सिंगिंग का शौक है, तुमने गाना गाना शुरू कर दिया। सही है। 4 साल तुम्हारी यूनिवर्सिटी के हैं, उन 4 सालों में तुम हर रोज़ गिटार भी बजाते हो और साथ एक वीडियो रिकॉर्ड कर देते हो। 4 साल में तुम्हारे पास 1500 वीडियोज़ होंगी, 1200 वीडियोज़ होंगी तुम्हारे पास 4 साल में। 1200 वीडियोज़, व्हाट दैट मीन्स इज़ आपके पास ऑडियंस भी है। आपका जो स्किल लेवल है ना गाना गाने का, जो गिटार बजाने का, वो काफ़ी ज़्यादा शार्पन हो चुका है। लेट्स से
मैंने आज से 6 साल पहले जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह स्टार्ट की, मैंने अपना तब स्टार्ट किया होता यूट्यूब, और आज तक मेरे पास को 1800 वीडियोस होती, मैं अपलोड कर रहा होता। तो तुम सोचो मैं आज यहाँ होता या मैं कहीं और होता। आई एम श्योर मैं इससे कहीं बेहतर जगह पे होता। तो जो मैं नहीं कर पाया, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम करो, क्योंकि तुम उस पोजीशन में हो, तुम अभी यंग हो, तुम करो। एक राइटर है जॉश कॉफमैन, उसका एक कॉन्सेप्ट है 20 आवर रूल। सही है, वो ये है कि मैंने अगर एक नई चीज़ सीखनी है ना, कोई भी, लेट्स से यूट्यूब वीडियो रिकॉर्डिंग सीखनी है, लेट्स से वीडियो एडिटिंग सीखनी है, लेट्स से मैंने कोडिंग सीखनी है, पहले जो 20 घंटे है ना, जो कि मैं फोकस्ड गुजारूंगा वो काम सीखने पे, उन 20 घंटों के बाद आई कैन सेल्फ लर्न। सही है, उसके बाद मुझे किसी उस्ताद की, किसी टीचर की आज सच ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद मैं सेल्फ लर्निंग स्टार्ट कर सकता हूँ अपनी। मैं 20 घंटे की बात नहीं कर रहा। बाय द वे, जॉश कॉफमैन की ये जो 20 आवर रूल है ना, ये उसने एक्सप्लेन किया हुआ है टेड टॉक्स में, तो तुम नाम सर्च करो आ जाएगा। मैं 20 घंटे नहीं कह रहा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम 2 साल लगाओ उस चीज़ पे, 4 साल लगाओ उस चीज़ पे, एंड देन इमेजिन द रिजल्ट्स। अब फिर से आंखें बंद करो, और अब तुम इमेजिन करो तुमने 4 साल उस एक चीज़ पे लगाए हैं, तुमने 4 साल अपनी उस चीज़ को शार्पन भी किया है, और क्योंकि मॉडर्न एज है तो तुमने उसको रिकॉर्ड भी किया। लेट्स से यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, लेट्स से यू डूइंग समथिंग ऑन द इंटरनेट, तुम्हारा अकाउंट फाइवर पे बहुत बड़ा है, यू नो व्हाट आई मीन, तुम एक ऑपोजिट साइड पे होगे, तुम एक बहुत ही बेहतर जगह पे होगे एज कम्पेयर टू अगर तुम ना करो तो। सही है, ये सिर्फ और सिर्फ इंसान ने अपने माइंड में एक स्विच है, अपने माइंड में सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ बिठानी होती है कि अच्छा यार जल्दी है, मुझे करना है, आज ही करना है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, ज़िंदगी का क्या पता है, मैं बाहर जाऊँ गाड़ी ठोक के चली जाए, पता ही नहीं है। तो एक कोट कहा जाता है, देयर इज़ नो टुमारो, देयर इज़ नो टुमारो। तो काम उस तरह करो कि भाई कल नहीं आना, जो काम है आज ही करना है, ख़त्म करना है। चलो आज के लिए इतना ही। टेक केयर मेरे जान, आई विल सी यू टुमारो।